जा रहा है कि अदालत में जिस नताशा को पेश किया गया दरअसल वो नताशा नहीं थी। उसके चेहरे पे कपड़ा डला हुआ था, उसने शलवार कमीज पहनी थी, नताशा तो पेंट शर्ट में थी और नताशा जो है उसका अंदाज रंग ढंग जो है वो ज़रा मुख्तलिफ था। उसके बाद एक तस्वीर मेरे साथ किसी और ने शेयर की जिसमें नताशा जो है ये विक्ट्री का साइन बनाए हुए खड़ी है और उसके पीछे वकला खड़े हैं और ये कहा गया कि नताशा जो है उसे रिलीज़ कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सानेहा कारसाज नताशा इकबाल नामी ख़ातून जो कि एक बहुत बड़े आदमी की बीवी भी हैं, बहुत सी पोजीशंस भी रखती हैं, जिनको कह दिया गया कि वो जहनी हालत उनकी दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कारसाज में सर्विस रोड पर 100 से ऊपर की स्पीड पे जाते हुए बाप बेटी को कुचल डाला। 26 साल आमना और 60 साल उनके वालिद आरिफ जो है मौके पर ही जाँ बहक हो गए। उसके अलावा उन्होंने 5 और लोगों को वहाँ पर ज़ख्मी किया। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर पुलिस जो है जब वो अपनी रिपोर्ट लिखती है तो उसके अंदर लिखती है कि एक शख्स को ज़ख्मी किया। जब अदालत में नताशा को लाया जाता है तो एक और शख्स वहाँ पर आता है और कहता है मैं भी ज़ख्मी हुआ। वहाँ पर लोगों ने पुलिस को बताया 5 अफराद ज़ख्मी हुए, लेकिन पुलिस ने उस वक्त भी उनको फेवर दिया। उसके बाद हमने अगला स्टेप ये देखा कि नताशा को पुलिस स्टेशन लाया गया और उसके बाद उसको रात रहने के लिए घर भेज दिया गया। अगले दिन मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि नताशा मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको फिर वापस थाने लाया गया। उसके बाद उसको अदालत में पेश किया गया और ये कहा जा रहा है कि अदालत में जिस नताशा को पेश किया गया दरअसल वो नताशा नहीं थी। उसके चेहरे पे कपड़ा डला हुआ था, उसने शलवार कमीज पहनी थी, नताशा तो पेंट शर्ट में थी और नताशा जो है उसका अंदाज रंग ढंग जो है वो ज़रा मुख्तलिफ था। इस वजह से ये अफवाहें जो है गर्दिश करने लगी कि नताशा जो है ये नहीं थी बल्कि कोई और था जिसे अदालत में पेश किया गया। रात के मुझे परसों एक कॉल आई जिसमें मुझे एक बड़े ही हमारे अच्छे सहाफ़ी भाई हैं और बड़ी अच्छी उनकी मालूमात होती हैं और उनको जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो बड़ी सही होती है। मैं उनका नाम नहीं लूँगी उनकी इजाज़त के बगैर। उन्होंने मुझे कहा कि महरीन, सुनने में आ रहा है कि नताशा को मुल्क से फ़रार करा दिया गया है, नताशा पाकिस्तान में नहीं है। ये विक्ट्री का साइन बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि शाहरुख जतोई ने बनाया था। शाहरुख जतोई वो शख्स था जिसने एक बाप के नौजवान बेटे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया एक छोटी सी लड़ाई के पीछे। और ये जो वाक़या है ये कितने अरसे तक चलता रहा। उनके घर वालों को धमकियाँ मिलती रहीं, बहनों की इज़्ज़त व आबरू की बात होती रही, यहाँ तक कि माँ बाप ने परेशान होकर मामले से वो पीछे हट गए। शाहरुख जतोई छोड़ दिया गया और उसके बाद क्या हुआ सबको ही पता है, सब नहीं देखा। वो विक्ट्री का साइन और बिल्कुल अब वैसा ही एक और विक्ट्री का साइन बनाए नताशा इकबाल खड़ी दिखाई दी। लोगों में शदीद गम और गुस्सा पाया गया। सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने लान तान शुरू कर दी कि कैसा मुल्क है जहाँ पर कोई इंसाफ नहीं है। ये नताशा दुबई फरार हो गई, कैसे हो सकती है, कहाँ गई नताशा? तो मैं अब आपको बताती हूँ कि नताशा किधर है। नताशा के बारे में जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त से बता देती हूँ, क्योंकि नताशा बेशक एक बहुत बड़ी फैमिली से उसका ताल्लुक़ है, बहुत पैसा है। पहले ही रोज़ उनके वकील ने कह दिया 68 लाख दियत बनती है, हम देने को तैयार हैं एक बंदे की। फिर उसके बाद उन्होंने अदालत में भी जो जमा कराया उसमें भी यही था कि मुल्ज़िमा को कोई सज़ा ना दी जाए बल्कि 68 लाख दियत जो है वो हमारी तरफ से अदा कर दी जाएगी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि नताशा जो है जब उस अदालत में पेश किया गया उसके चेहरे पे कपड़ा ज़रूर था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और हो उसकी जगह किसी और को अदालत में पेश किया जाए। इस पर तो वकला जो है उनकी बहुत बड़ी क्लास हो जाती है, उनकी जो वकालतनामा है वो ख़तरे में पड़ सकता है। ऐसा नहीं होता। अदालत में जिस खातून को पेश किया गया वो नताशा ही थी। उसका जिस्मानी रिमांड मांगा गया लेकिन उसे जेल मुंतकिल कर दिया गया फ़िज़िकल रिमांड पर 14 दिन के लिए। उसके बाद लोगों ने ये कहा कि नताशा को जेल से फरार करा दिया गया है और उसकी जगह कोई और औरत जो है वो पेश की गई। मैंने मालूम किया तो मालूम हुआ कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। नताशा जो है उसे जेल में मुंतकिल किया गया। हाँ, ये अलग बात है जो मेरे ज़राए कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर नताशा को बड़ा ही VVIP प्रोटोकॉल जो है वहाँ पर दिया गया है। बल्कि नताशा तो जेल में है ही नहीं, बल्कि नताशा जो है कुछ औकात में उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है और कुछ औकात में वो जेल में होती है और वो भी औकात बस कुछ ऐसे ही है कि बस कहिए कि हाज़िरी लगाने की हद तक। सच क्या है झूठ क्या है ये तो मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन मेरे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है। नताशा जो है वो जेल के अंदर नहीं है, लेकिन किताबों में वो जेल के अंदर है। हमारा निज़ाम ही कुछ बड़ा अजीब सा है, बड़ी हैरत की बात है। नताशा जो है उसके साथ एक पीले कपड़ों में खातून भी मौजूद थी उस वक्त, मैंने आपको दिखाया। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पीले कपड़ों वाली जो खातून है ये इसके साथ उस वक्त गाड़ी में बैठी हुई थी जिस वक्त ये टक्कर लगी है। लेकिन मुझे अब एक मेरे मुस्तनद ज़राए ने बताया कि ये उस वक्त वहाँ पर पहुँचती है जब इसने कॉल्स की हैं, ये वहाँ पर पहुँचती है। सिक्योरिटी गार्ड्स भी इनके पहुँचते हैं। पुलिस के साथ आपने देखा सिक्योरिटी गार्ड थे जो नताशा को प्रोटोकॉल दे रहे थे, उसके साथ साथ फिर रहे थे, उसको हिफाजत से बाहर लेकर जा रहे थे, उसको हिफाजत से पुलिस की वैन में बिठा रहे थे। पुलिस की वैन के ऊपर खड़े होकर एक शख्स जो है चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि नताशा के घर वाले बाप भाई किधर है, मर्दों को बुलाओ, इनके घर के मर्दों को बुलाओ।
लेकिन पुलिस ने बड़े ही एहतमाम और बड़े ही इंतज़ाम के साथ नताशा को गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठाकर थाने लेकर गए। और फिर वही बात फिर रिपीट हो जाएगी, तो आप कहते हैं कि रिपीट हो जाती है, लेकिन करनी पड़ती है कि थाने में बिठाकर मौसूफ़ा को घर भेजा गया। घर भेजने के बाद अगले दिन अदालत में पेश किया गया और बगैर किसी फिज़िकल रिमांड के उसको जेल में मुंतकिल कर दिया गया। और जेल में फिर उसकी आसाइश और उसके आराम का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। ये मुश्तक इत्तलात है, वल्लाह आलम, गैब का इल्म तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन हमारे ज़राए जो है वो ये बता रहे हैं। उसके अलावा दो बातें और भी हैं। दो बातें ये है कि नताशा के घर वाले जो खातून जिनका इंतकाल हुआ है, बच्ची है वो आमना, उसके घर वाले जो है वो कहते हैं कि हम किसी सूरत इनको माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन बैक डोर से अब उनसे राब्ते शुरू हो गए हैं। एक दिन पहले तक तो उनकी तरफ से यही बयान था कि उनसे कोई राब्ता नहीं किया गया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उनसे राब्ता कर लिया गया है। उनको दियत की रकम से ज़्यादा बढ़कर अदा करने के लिए कहा जा रहा है कि दियत की रकम तो अदालत में लिखी जाएगी, जो लिखी जाएगी उनको अलग से ज़्यादा रकम दी जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि गालबन उस फैमिली की तरफ से ये कहा जाएगा कि हमने बगैर कुछ लिए दिए इनको माफ़ कर दिया, लेकिन उनको करोड़ों में रकम दी जाएगी। जाहिर सी बात है, जो चले गए वो तो वापस नहीं आएंगे। जुल्म जुल्म है। मैं एक बात कहती हूँ, इंसान के साथ कोई ना कोई हादसा हो सकता है, कोई भी किसी की भी गाड़ी से खुदा न खास्ता हम भी हो सकते हैं, कोई खुदा न खास्ता टक्कर लग सकती है, लेकिन वहाँ पर आपका बिहेवियर बड़ा मैटर करता है। वहाँ हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगे, उनके हुजूर पेश होए, उनसे कहें हमसे गलती हो गई, अपनी सज़ा के लिए खड़े हो। अब देखिए, इस खातून के पास इंग्लैंड का लाइसेंस है, यानी कि मैं तो कहती हूँ लाइसेंस टू किल है, जो कि पाकिस्तान में वो कहते हैं जी एक्सेप्टेड है, लेकिन कहते हैं कि नहीं, आपके पास मुकामी लाइसेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद एक और चीज़ क्या होती है जनाब, कि ये जो नताशा नामी खातून है, इनके बारे में जब इनके वकील बार बार कह रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं कि वो 5 साल से अंडर ट्रीटमेंट है, तो फिर ये लाइसेंस कैसा है, इसको गिव अप क्यों नहीं किया? ये मेरा पहले दिन से सवाल है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है जनाब कि नताशा नामी खातून जो है, इसको जब डॉक्टर के सामने पेश किया गया, डॉक्टर साहब ने एक दिन के लिए तो कह दिया कि इसकी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं, ठीक है, शॉक में होगी, ट्रॉमा में होगी या नशे में होगी। उसका ब्लड टेस्ट भी 24 घंटे के बाद दिया गया। उस ब्लड टेस्ट में क्या आएगा नहीं आएगा ये भी अभी नहीं मालूम। उसके बाद डॉक्टर चुनीलाल जो है, जो कि हेड है डिपार्टमेंट के, उन्होंने ये कहा जनाब कि मुझे इनकी फैमिली ने कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं प्रोवाइड की कि नताशा जो है वो जहनी मरीज़ा है या उनका कोई इलाज चल रहा था। उन्होंने अपनी ज़मीर की आवाज़ को सुना और उन्होंने वो सच बताया जो सच था। इस पर लोग डॉक्टर चुन्नीलाल की बहुत तारीफ़ भी कर रहे हैं कि एक हिंदू डॉक्टर ने किस तरह से अपने मुल्क की जो इज़्ज़त है उसका ख्याल रखा और उन्होंने इंसाफ का साथ, मतलब सच्चाई का साथ दिया, हक़ का साथ दिया और मज़लूम के साथ खड़े हुए। और उन्होंने हरगिज़ ये नोट की जो चमक है उसको खातिर में नहीं लाया और उन्होंने ये तक बता दिया कि मैंने कहा था कि इसकी मेडिकल हिस्ट्री पहुंचाओ मुझ तक, लेकिन इनके घर वालों ने मुझे कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं दी, जबकि इनके वकील बार बार कहते रहे कि आगा खान से इस खातून का बाकायदा तौर पर इलाज जो है वो हो रहा है। मैं एक बार फिर से ये कहूँगी कि मुझे नहीं मालूम कि वो औरत कितनी पशेमान है। पशेमानी जो है वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन कोई मदावा नहीं उसका। जो चले गए हैं कोई उनसे पूछे, उस माँ से पूछे जिसकी जवान बेटी भी चली गई, जिसका शौहर भी इस केस में मज़ीद जो भी मालूमात होंगी मैं आपके साथ फर्दर पहुँचाऊँगी। और नताशा कहाँ है ये मैं आपको बता दूँ कि वो अभी पाकिस्तान में है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो मुल्क से बाहर गई हैं। और नताशा जो है कोर्ट को फेस तो ज़रूर करेंगी, लेकिन जेल में उनकी मराद के बारे में मैंने आपको बता दिया जो मुझे मालूम है। आगे अल्लाह ताला हकीकत जानता है, सच क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है। एनीवे फर्दर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही है। इस वाक़े को भी साथ लेकर चलेंगे और बाकी दीगर मालूमात जो हैं आपको मैं देती रहूँगी। साथ ही साथ आप सबसे दरख्वास्त करूँगी कि आप उनके जो चले गए हैं उनके लिए ज़रूर फातिहा पढ़िएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।